Hello बच्चों, let's read the question and the question says in which of the following options order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it। तो हमें कौन सा जो है वो एग्री नहीं कर रहा है, जो ऑर्डर दिया है वो बताना है। तो सबसे पहले की कंसेप्ट अगर हम देखेंगे इस केस में वो लग जाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अब बेसिकली होगा क्या, पहले में दिया Al3 प्लस का साइज सबसे छोटा, फिर Mg2 प्लस Na प्लस और F माइनस का सबसे बड़ा। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज द साइज, or to be more specific, ionic size is directly proportional to the charge present on it। charge present on it, और वो भी कौन से चार्ज की बात करेंगे? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे होगा, हम इसको फिर से लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज, एंड इट इज साइज, ionic size is inversely proportional to the positive charge। अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, हमारे पास Al3 प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या, इन्वर्स रिलेशन है साइज का, तो यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज सब एक ही में प्रेजेंट है, तो नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के, तो फ्लोरीन का सबसे बड़ा हो जाएगा। और ये करेक्ट ऑर्डर में ही दिया है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताया नॉट एग्री विद द वेरिएशन। सेकंड हम देखेंगे, बोरोन इज लेस देन कार्बन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये जो है हमारा, ये एक इनकरेक्ट सीक्वेंस है, ये फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट था। अब ये सही क्यों हो जाएगा? बेसिकली इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी 1s2 2s2 2p3। 2p3 क्या है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड, इसीलिए इसके कारण क्या हो जाता है, इसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबल। और इसी के कारण इसमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा कंपैरेटिवली ऑक्सीजन से। तो इसका जो क्या हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे कि हाफ फील्ड होने के कारण इसका स्टेबल ज़्यादा है, तो इसका करेक्ट सेट क्या हो जाएगा, बोरोन में एक इलेक्ट्रॉन है वो तो इजीली निकाल देंगे हम 2p1 से, तो इसका करेक्ट सेट हो जाएगा बी, कार्बन। फिर होगा नाइट्रोजन जो है वो ग्रेटर होगा ऑक्सीजन से, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देंगे, फिर नाइट्रोजन लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन। तो ये तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा। देन हमारे पास है I इज लेस देन Br इज लेस देन Cl इज लेस देन F, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये जो है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और ये इनकरेक्ट इसीलिए है क्योंकि क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब हम बात करेंगे C में, डेल्टा H Eg फॉर chlorine is going to be more than delta H Eg of fluorine, and this is because added electron goes to the smaller energy level n is equal to 2 in fluorine and hence suffers significant repulsion। तो फ्लोरीन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इसी के कारण क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है वो कम होगा डेल्टा एच ई जी का, और यहाँ पर जो डेल्टा एच ई जी सी एल का वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए ये इनकरेक्ट लिखा है। यहाँ पे फ्लोरीन आना चाहिए था और फिर क्लोरीन आना चाहिए था, तो ये तो हमारा हो जाएगा सही आंसर इसी के कारण। लास्ट में दिया लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, तो डी तो एब्सोल्युटली ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज ये क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज होता है एज न्यू शेल इज एडेड, न्यू शेल एडेड। तो वो तो सही से लिखा है, इसीलिए ये क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर सर ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।